जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो और अच्छी एनर्जी में हो। बात करेंगे 29 ऑफ दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 28 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपको वक्त लगे तो ज़रूर देखें और देखें कि कितना आपकी लाइफ में रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिकॉज ये आपको हेल्प करने के लिए है कि दिन में अगर किसी भी तरह का कोई इशू आए तो आपको पहले से पता हो कि क्या इशू आ सकता है और आपको उससे कैसे डील करना है। सो लेट्स सी 29 ऑफ दिसंबर की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और क्या होने वाला है। 29 ऑफ December 2022, guides angels, how will energies of 29th of December be और क्या होने वाला है 29th of December। Okay, so we already have 3 cards. Let's see what we have. 29th of December, पहला कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स है, दूसरा सन कार्ड है और तीसरा जो कार्ड है वो 8 ऑफ कॉइन्स है। अब यहाँ पर मुझे 7, 8, 9 की एनर्जी और 7, 8, 10 की एनर्जी दोनों नज़र आ रही हैं। रीज़न बीइंग के 7 है और ये 19 नंबर का कार्ड होता है, तो और यहाँ पर 8 भी है, तो 7, 8 और 9 सबकी तीनों की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 29th का डे होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स जो है वो लेकर आ सकता है। मतलब आपको पता तो होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको पता तो होगा आपको क्या करना है, लेकिन आप मल्टीपल चीज़ों के बीच में कंफ्यूज या एक तरह से अनक्लियर जो है वो हो सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको अपनी मोटिवेशन जो है उसको हाई रखना है, अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहना है। और थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी लेकिन कंप्लीशंस जो है वो फिर भी हो पाएंगी और आपका काम जो है उसको आपको कंटिन्यू रखना है ना। यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हो सकता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर कोई डाउट आए, या हो सकता है कोई आपको कोई बात बोले आपकी रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है आप खुद कंफ्यूज हों कि आपको ये आपके लिए ये फ्रूटफुल है नहीं है, कैरी ऑन करना है नहीं करना है, या किसी तरह का थोड़ा झगड़ा या लड़ाई या इस तरह की कोई सिचुएशन हो। बट अगेन वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा और वो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होगी जो डील नहीं हो सकती है। थोड़ा सा आप अपना थॉट क्लियर रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट कर जाएंगी आपके लिए। करियर में भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर, वर्क को लेकर, जॉब को लेकर, आपके सीनियर्स क्या बोल रहे हैं उनको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है, बट कीप वर्किंग क्योंकि आप कंप्लीट कर पाओगे जो भी आप कर रहे हो। डेफिनेटली नई बिगिनिंग्स जो हैं वो भी मुझे दिखाई दे रही हैं, तो कुछ नया कुछ ऐसा आना जो अचानक से आपकी अनक्लैरिटी को क्लैरिटी में तब्दील कर दे और फिर आप मेहनत अगर करें तो आपको रिजल्ट भी मिले, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ 29th की तो ऐसी है जहाँ पर कुछ इल्यूजन से कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी चीज़ें भी आएगी जिनको थोड़ा सा जिन पर वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ टाइम बाउंड सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आपको क्लियर होना पड़ेगा। मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी, लेकिन उससे पहले हेल्थ को लेकर अगर आपको हार्मोनल कोई इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा अपना केयर रखना है आपने, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप में से किसी का भी यूरिक एसिड से रिलेटेड इशू है या जॉइंट पेन से रिलेटेड इशू है तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रीवेट हो सकता है। तो मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी और क्लैरिफिकेशन कार्ड आ भी गया। सो लेट्स सी, यहाँ पर यस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मतलब लिटरली वो कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ, अनक्लैरिटी से क्लैरिटी की तरफ, लालच से रियलिटी की तरफ, जो आपको दिखाया जा रहा था उससे जो एक्चुअल है उसकी तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली रियल स्पैरो है और यहाँ पर सारी नकली मैकेनिकल स्पैरो है, लेकिन ये मैकेनिकल स्पैरो ख़राब हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं तो रियल ही काम में आती है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो भी इल्यूशंस आपके लिए क्रिएट की जा रही हैं, जो भी गलत चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी गलत सिचुएशंस की तरफ आप उनको सही समझकर अट्रैक्ट हो रहे थे, वो सब में एक फेज चेंज, एक सिचुएशन चेंज आएगा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा वक्त जो आपको रियलिटी की तरफ, ट्रूथ की तरफ जो है वो आगे लेकर जाए। और अगेन बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 194 हो गया और मैं बोलूँगी कि दिन जो है वो बहुत पावरफुल है, दिन की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर आप ध्यान रखेंगे हेल्थ वाइज अपना और अदरवाइज इमोशन वाइज अपना, तो बिल्कुल कुछ आप कंप्लीट भी कर सकते हो और नई एनर्जीज भी आपकी तरफ आ सकती हैं। और ऑन द वर्ल्ड लेवल भी, या दुनिया और इंडिया दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोई चीज़ जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ सकती है। तो कुछ अनक्लियर ऐसा जिसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो रही थी, बहुत सारे मल्टीपल व्यूज़, मल्टीपल बातें आ रही थी, उसको लेकर कोई एक क्लियर पिक्चर, कोई एक पर्सन, कोई एक
सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकती है, लेकिन उसको डेफिनेटली कांटों का ताज पहनना पड़ेगा और बहुत डिफिकल्ट पाथ से गुजरना पड़ेगा। जो भी एक मिसाल लेकर आगे बढ़ेगा, तो कोई मिसाल लेकर आगे बढ़ सकता है लेकिन पाथ डिफिकल्ट होगा उसका, बट वो सच जो है उसको सामने लेकर आएगा। तो लेट्स सी क्या होता है और क्या आता है। एक कार्ड जो है यहाँ से ले लेते हैं, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए कल के लिए, मतलब 29 दिसंबर के लिए। 29 दिसंबर क्या ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए, और बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट मी सी अगेन। 20 दिसंबर ओवरऑल गाइडेंस, 29 दिसंबर ओवरऑल गाइडेंस, हाउ विल 29 दिसंबर बी। सो यहाँ पर हियर जस्ट विच जस्टिस इज कमिंग, ब्यूटिफुल कार्ड, 27 नंबर का कार्ड है, 9 की एनर्जी बनती है और वेरी क्लियर एनर्जी दैट समथिंग रिलेटेड टू जस्टिस, समथिंग रिलेटेड टू ट्रूथ इज गोइंग टू ओपन अप। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ की क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, ओपन अप योर माइंड, ओपन अप योर थॉट्स, और आपको उसमें क्लैरिटी जो है दिखना शुरू हो जाएगी। दूसरा कि अगर आप देखो तो ये अलमीरा है, कपड़े हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर शूज़ के बीच में एक स्वॉर्ड जो है रखा गया है और यहाँ पर एक बैट जो है वो पड़ा हुआ है। सो दो वो बिल्कुल फैंसी है और बिल्कुल रेडी होने वाली एनर्जी में है, बट शी नोज हाउ टू फाइट एंड हाउ टू विन ओवर द फाइट। तो वो एनर्जी है एंड इट इज़ टाइम टू पिक अप योर स्वॉर्ड। सो मैं बोलूँगी 29 दिसंबर द एनर्जी इज़, जहाँ पर अगर आपका कुछ गुम हुआ है, नहीं मिल रहा है, अलमीरा खोल के देखिए, मिल जाएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पे मिल जाएगा। और उसके साथ में ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है। तो वह चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, कुछ बड़ी रिविलेशन या कुछ बड़ा सच जो है सामने आ सकता है, कुछ बड़ी क्लोजेट जो है वो खुल सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर। अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचाएं। थैंक यू।